हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी का अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, या फिर आप सभी टारगेट रखे हैं कि बायो में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना है फाइनल एग्जाम में, तो आज के क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, ओके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपके स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को जो है ना आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट, जो तोता है वो अधिकतम कितना उम्र तक जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है? क्या 90 साल, 25 साल, 500 साल, 140 साल? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वो है 140 साल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोता का जो अधिकतम उम्र होता है ना वो 140 साल होता है। और एक याद रखिएगा, कुत्ता कितना साल जीवित रह सकता है? तो 20 साल मैक्सिमम, ठीक है। कितना साल? 20 साल मैक्सिमम। मनुष्य का कितना होता है? तो 60 साल होता है, ओके। चलते हैं, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पौधा द्विलिंगी है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधा है जो यानी द्विलिंगी है। क्या पपीता है, खजूर है, नारियल है? इनमें से कोई दो। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो यानी द्विलिंगी में आता है तो वो नारियल आता है, और पपीता और खजूर जो है ये एक लिंगी में आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से आप सभी याद कर लीजिएगा। आपको पता है कि बायो में जो है ना पिछले कुछ सालों में अब ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हार्ड और आसान दोनों क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर हार्ड क्वेश्चन दिखे तो आप लोग को क्लास को मिस करके नहीं जाना है, ठीक है ना। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, तीसरा नंबर, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? प्यारे स्टूडेंट, आप बताएंगे इनमें से कौन द्विलिंगी है। क्या केचुआ, हाइड्रा और जोक द्विलिंगी है? तिलचट्टा, एस्केरिस, हाइड्रा क्या द्विलिंगी है? केचुआ, एस्केरिस और जोक यानी द्विलिंगी है? एस्केरिस, तिलचट्टा और हाइड्रा क्या द्विलिंगी है? तो आपको बता दें प्यारे स्टूडेंट, जो द्विलिंगी जानवर में आता है वो केचुआ, हाइड्रा और जोक आता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन यहाँ पर उलट सकते हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम में क्या पता केचुआ, हाइड्रा, जोक को ऑप्शन नंबर सी में दे दे। तो आप लोग को याद रखना है सिर्फ क्या, केचुआ, हाइड्रा, जोक, ठीक है। ये जो है तीनों क्या है, द्विलिंगी जानवर में आते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पूछे जाएंगे 100% है, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आप सभी याद कर लीजिए। देखिए, 4 नंबर आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर पूछा गया है अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो वो किस में पाए जाते हैं। क्या जाइगोट में, युग्मक में, भ्रूण में, बीज में? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, जो युग्मक है, युग्मक में गुणसूत्र का जो सेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी अगुणित होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है किसी अनावृत बीजी आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो है कितने गैमेट्स है जो परागनलिका में होता है। तो याद रखिएगा 2 गैमेट्स, ठीक है। राइट आंसर 5 का भी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए, डायोसियस का जो उपयोग करते हैं किसके लिए? द्विलिंगी के लिए, एकलिंगी के लिए, उभयलिंगी के लिए, या फिर गाइनेंड्रोमॉर्फ के लिए? तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा डायोसियस का उपयोग करते हैं एकलिंगी के लिए, और मोनोसियस का उपयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? तो मोनोसियस का जो उपयोग करते हैं ना वो द्विलिंगी के लिए करते हैं, ओके। चलिए 7 नंबर देखेंगे। पूछा गया है बांस जाति में पुष्पन होता है। यहाँ पर देखिए, बांस जाति में जो पुष्पन होता है यानी फ्लावरिंग होता है वो कब? क्या पूरे जीवन काल में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष, या फिर 50 से 100 वर्ष में 2 बार? तो आप सभी ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस प्रकार पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे कि पूरे जीवन काल में एक बार कौन पुष्पित होता है। ऑप्शन दे देता है बांस, केला, नीला कुरंजी, इनमें से सभी। तो आप सभी
आराम से जो है बाँस लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर घुमा दिया है आपको कि बाँस जाति में पुष्पन कब होता है, तो याद रखिएगा पूरे जीवन काल में एक बार होता है, ठीक है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, जो ड्रोसोफिला है उसके मियोसाइट मतलब जो यानी अर्धसूत्री जो कोशिका है उसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ड्रोसोफिला के जो मियोसाइट है अर्धसूत्री विभाजन कोशिका है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8 होती है, ठीक है। और प्याज में कितना होती है, तो प्याज में जो है ना 16 होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं घरेलू मधुमक्खी में, ठीक है, उसमें कितने पाए जाते हैं, तो 12 पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है घड़ियाल एवं मेफलाई का जीवन काल होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना दो जीव का जो है आपको जीवन काल पूछा है, क्या बताइए कौन सा होगा। घड़ियाल क्या 15 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष जीवित रहता है। मेफलाई 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 दिन। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आप याद रखिएगा घड़ियाल जो है 60 वर्ष जीवित रहता है और मेफलाई जो है 1 दिन जीवित रहता है, यानी उसका जीवन काल 1 ही दिन का होता है। किसका, मेफलाई का। और घड़ियाल का होता है 60 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर पूछा गया है नोड्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनाता है, ये बताएंगे इसका राइट आंसर। नोड्स को हम लोग आंख कहते हैं जो इनमें से किस में नया पौधा बनाता है, क्या अदरक में, ब्रायोफिलम में, या फिर एलोकेसिया में, या फिर आलू में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आलू में, ठीक है। राइट आंसर 10 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। 11 नंबर आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो फूल हवा के द्वारा परागन होता है या फिर परागित होता है तो उस फूल को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है वायु परागित कहते हैं। ओके, राइट आंसर 11 का भी हो जाएगा। 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर पूछा गया अनुन्मलीय पुष्प निश्चित रूप से होता है। प्यारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर बताना है जो अनुन्मलीय पुष्प होता है ये निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागित, परपरागित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा ये स्वपरागित होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट अगर आप सभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए और आपका सपना है 400 प्लस लाने का और आप सभी अभी भी यानी गेस क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आप सभी को कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आ चुका है 100% लर्ने वाला गेस नोट्स, ठीक है। आप सभी क्या कीजिएगा, बस इस नंबर में कॉल या मैसेज करके आप सभी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कम फी में, यानी एक सब्जेक्ट का 40 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो 40 रुपये एक सब्जेक्ट में आपको मिल रहा है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलेगा। तो आप सभी जो है ना ज़रूर कॉन्टैक्ट करके जल्दी से परचेज कर लें, ठीक है। समय बहुत कम है। अगर आप सभी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप सभी चाहते हैं बेहतर मार्क्स लाना तो आप सभी बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके जल्दी से ले लें। ओके, देखिए 13 नंबर एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। तो एंटोमोफिलस पुष्पों में जो परागन का माध्यम होता है ना वो कीट के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है। और हवा के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर चलते हैं। परागकण होता है, परागकण क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो परागकण होता है तो वो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अगुणित होता है यानी हेप्लॉइड होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। यहाँ पर आपको बताना है जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किए थे तो वो कौन किए थे, क्या कोमेराडिन्स ने या फिर जो है नवास्चिन ने, स्ट्रोसबर्गर ने, महेश्वरी ने। तो पुष्पीय पौधों में बात किया गया तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज कोमेराडिन्स ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए टेपिटम का काम क्या है। आपको यहाँ पर टेपिटम का काम बताना है, क्या सुरक्षा देना, पोषण देना, शोषण देना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा टेपिटम का काम होता है पोषण देना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखेंगे, 17 नंबर कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपको बताना है जो अगुणित कोशिका है वो जब संयोजन करता है तो वो क्रिया क्या कहलाता है, कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन या फिर जो है सूत्री विभाजन, सिनगेमी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सिनगेमी कहलाता है जिसको हम लोग प्योर हिंदी में क्या कहते हैं, समयुग्मन कहते हैं, ठीक है ना।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? बताएंगे कौन से फल का हम लोग बीजचोल खाते हैं? जायफल, लीची, शरीफा, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग जो बीजचोल खाते हैं ना, जायफल, लीची और शरीफा तीनों का खाते हैं। तो राइट आंसर इनमें से जो है ना सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर पूछा गया है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें कौन कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा, नेपेंथिस, दोनों, हाइड्रिला। तो आपको पता है जो हाइड्रिला है ये तो आपका जो है जल परागन के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन कीटभक्षी पौधा जो है ये ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। यहाँ पर कुल केंद्रक बताएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यानी डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले न्यूक्लियस है तो उसका कुल जो संख्या है वो कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो याद रखिएगा 5 होते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है ना 20 का डी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 21 नंबर देखेंगे, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक होता है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें किसमें जो है एंडोस्पर्म मतलब कि भ्रूणपोष जो है वो यानी कड़ा और सेलुलोजिक होता है। तो याद रखिएगा फाइटेलेफस यानी आइवरी बेर में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? यहाँ पर आपको बताना है कीटभक्षी पौधा कौन है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कीटभक्षी पौधा जो है ना ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की के साथ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सभी, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके जल्दी से ले लें, ठीक है। समय कम है आप सभी के पास, ठीक है, और आप सभी जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लें और ले लें, ठीक है। चलिए मिलते यहाँ पर देखिए 23 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ मूल कोशिका 14 दिया हुआ है, ठीक है। मूल कोशिका कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो मूल कोशिका क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो 2n बराबर हम लोग 14 करेंगे, ठीक है। तो n का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14/2 तो बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी हैप्लॉइड का मान हमारा कितना आ जाएगा? 7 आया, ठीक है। तो अब यहाँ सिनर्जिड्स की संख्या पूछा, तो सिनर्जिड्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड बराबर यहाँ पर 7 दिया ही गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 7 होगा। अगर यहीं पर भ्रूणपोष की संख्या पूछता, भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। तो n का मान हमारा 7 आया, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगर दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये सब न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर देखिए प्यारे स्टूडेंट पूछा गया है, मक्का में प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं। देखिए मक्का में यानी प्रोटीन युक्त जो भ्रूणपोष है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपोफाइसिस, स्कूटेलम, कोलियो यानी पोटाइल, अल्यूरोन भित्ति। तो याद रखिएगा मक्का में प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को अल्यूरोन भित्ति कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नरयुग्मक बनते हैं? इनमें से जो है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नरयुग्मक बन सकते हैं? तो याद रखिएगा इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए 26 देखेंगे, MMC यानी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल में 24 गुणसूत्र है, तो इसके जो है एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आपको पता है एंडोस्पर्म के में जो है गुणसूत्र का जो सेट होता है वो क्या होता है? तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्र का सेट 3n होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से n का मान निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? मतलब अगुणित संख्या का मान निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पहले बताइए MMC मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है? तो मेगा स्पोर मदर सेल जो है यानी द्विगुणित होता है। तो 2n बराबर हम लोग को कितना दिया गया है? 24 दिया हुआ है, ठीक है। 2n बराबर 24 लिख लेंगे। तो n का मान हम लोग निकालेंगे पहले, तो क्या आएगा? 2 यहाँ पर जो है ना गुना में है n, तो n बराबर निकालेंगे तो 24/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी इस पार आएगा तो गुना से भाग आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर बराबर में करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। n बराबर हमारा मान कितना आया? 12 आया। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? त्रिगुणित होता है। तो अब बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है? बताइए 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा? आराम से बता सकते हैं। n बराबर 12 आया है तो 12 को 3 से अगर गुना करेंगे, मतलब यहाँ अगर 3 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ना आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं होगा? बताइए। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर देखेंगे, पूछा गया है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बताना है। तो बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट को पता है कि वानवीर जो है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट 28 नंबर देखे, पूछा गया है स्ट्रोबैलेंथस कुंथियाना मतलब कि नीला कुरंजी किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे पहले ये बताइए नीला कुरंजी कितने वर्षों में पुष्पित होता है? यानी कि अपना जो है एक यानी फल को छोड़ता है, तो याद रखिएगा वो 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखना है आपको
आपको गलती नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि कौन से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा केरल एवं कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। पूछा गया है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म मतलब कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। तो भ्रूणपोष में हम लोग किसको पोषण देंगे, तो आराम से बता देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देना, भ्रूणपोष। तो राइट आंसर क्या होगा, डी भ्रूण। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है आवृतबीजी में निषेचन होता है। आवृतबीजी में निषेचन किस में होता है, न्यूसेलस में, भ्रूणकोष में, अंडाशय में, ओव्यूल में। तो फ्रेंड्स याद रखेगा आवृतबीजी में निषेचन जो है भ्रूणकोष में होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका जो है ना आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी 30 में से 30 सही किए होंगे। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ कि 30 में आप सभी को कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। ठीक है, और आप सभी अगर 400 प्लस करना चाहते हैं, अगर गेस्ट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।